गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्य संतापहारिणे परमानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणमहासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस मैया की जय। जय भगवान। रामचरितमानस अंतर्गत सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूलि की महिमा कल हमने प्रथम दोहे में शक्तिमती अनुसार चिंतन मनन किया। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं तेजनु सकल विभव वश करहीं। सारे वैभव उसके हाथ में आ जाते हैं और अपने सद्गुरुदेव अपने इष्टदेव मिलने समान सुख होता है। भरत भैया जैसे ही चित्रकूट पधारे, भगवान की परम पावन चरणांकित भूमि देखी, चरण चिन्ह के दर्शन हुए। हरखई निरखी राम पदंका मानव पारस पायो रंका। तो वहाँ की रजसिर धरी ये नयनन लावहीं रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। जैसे प्रभु स्वयं मिल गए हो, ऐसे भाव हो तो ऐसा आज भी गुरुदेव का चरणामृत लेते भाव से लगता हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष हमें मिल रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूलि की महिमा अद्भुत है। चारों भैया ब्याह के जब अयोध्या लौटे हैं, विश्वामित्र जी साथ में हैं। महाराजा दशरथ जी रानियों समेत उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रशंसा करके उनकी चरण धूलि मस्तक पर धारण करती हैं। किन्न प्रशंसा भूपति भूरी रानीन सहित लीन पद दूरी। रानियों समेत उनकी चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई है। महाराजा जनक जी भी बेटी माँ जानकी जी की चारों बेटियों की विदा करते हैं। तब माँ कौशिक मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हुए जनक गहे कौशिक पद जाई, प्रेम से उनके चरणों में प्रणाम करके चरण रेणु सिर नयनन लाई। उनकी चरण धूलि सिर पर चढ़ाते हैं, नैनों पे लगाते हैं। मेरे भाई बहन, मस्तक पर बुद्धि विशुद्ध हो जाए और हमारी दृष्टि विशुद्ध हो जाए। सद्गुरुदेव चरण धूलि ये अमृत जड़ी बूटी का चूर्ण है। कल हम प्रथम दोहे में देख चुके हैं। भूदेव की महिमा मोह जनित शंकाओं का समाधान करते हैं। सज्जन सद्गृहस्थ बड़े गुणवान विनय विवेक से सुप्रेम सप्रेम सुंदर वाणी से उनको भी गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।
और साधु चरित्र कैसा, कपास के फूल जैसा, उसमें ना रस है, ना रूप है, ना गंध है। और पुष्प सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। और कपास का फूल जितना तपता उतना ज़्यादा खिलता, ज़्यादा उज्जवल बनता है। साधु संत तपते हैं, इतना ही जीवन उनका परम उज्जवल बनता है। तो साधु चरित्र को कपास के फूल समान बताया गया। अब हम संतों के समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम तीर्थराजे, चलते फिरते तीर्थराजे, सभी को सब समय प्राप्त हो सकते हैं। प्रयागराज में 3 नदियों का मधुर मिलन संगम, यहाँ पर भी भगवान की भक्ति उनकी गंगा की धारा है। विधि निषेध, क्या करना न करना, कैसे रहना, कैसे जीवन जीना, कैसे बोलना चालना, ये विधि निषेध उनकी कर्म कथा। रवि नंदिनी बरणी, ये यमुना जी हैं। और ब्रह्म की विचारधारा सूक्ष्म रूप से मिलती हुई माँ सरस्वती जी बताई गई। बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने निज धर्म में अटल विश्वास, उनका बट वृक्ष बताया। मेरे भाई बहन, भगवान का चरित्र हम सुने, सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र सुने, तो हमें बट की छाया में रहकर सुनना चाहिए, यानी विश्वास की छाया में। बट विश्वास है, बट विश्वास अचल निज धर्म। और बट का वृक्ष वो शिव जी विश्वास स्वरूप है। आगे देख चुके मंगलाचरण में, श्रद्धा विश्वास रूपिण। शिव जी की छत्र छाया में, शिव जी के चरण कमलों में, शिव जी त्रिभुवन के गुरुदेव हैं, गुरुदेव की छत्र छाया में बैठकर हम परमात्मा का चरित्र सुने, हम निसंदेह हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, हमारे सारे भ्रम मिट जाते हैं। 4 युग की साधना उत्तरकांड में 4 वृक्ष के नीचे बताई गई है। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज परम भागवत इच्छा मृत्यु रखने वाले विराजित हैं। और वहाँ पर 4 युग की जो साधना बताई, सतयुग में ध्यान धारणा समाधि, त्रेता में यज्ञ होम हवन आदि, द्वापर में पूजा से प्रभु संतुष्ट होते हैं, और कलयुग में केवल नाम स्मरण आधार। ये चारों युग की साधना 4 वृक्ष बताए। पीपर तरुतर ध्यान जो धरई, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करना चाहिए। पीपल का वृक्ष हरि रूप है। विभूति योग में श्री कृष्ण जी कहते हैं, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। तो हरि की निश्रा में, उनकी शरण में, उनकी छत्र छाया में हमें ध्यान करना चाहिए। बुद्ध भगवान पीपल के वृक्ष नीचे ध्यान में बैठे हैं। तो ये सतयुग की साधना, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल तरुतर ध्यान जो धरें, जाप यज्ञ पा करितर करें। अब त्रेता युग में यज्ञ का विधि विधान है। अब हम कलयुग में जी रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान विभूति योग में बताते हैं, सारे यज्ञों में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? मैं कौन सा यज्ञ हूँ? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। जप यज्ञ स्वयं मैं हूँ। तो जप यज्ञ पाकरी वृक्ष के नीचे करना चाहिए। गुजराती में पाकरी को पीपल कहते हैं, और पीपल जो हिंदी में बोलते हैं उसको पीपड़ो बोलते हैं। तो पीपड़ो और पीपर, तो पाकरी को पीपर का झाड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। तो जप यज्ञ पीपल के वृक्ष के नीचे, पाकरी के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। अब द्वापर की साधना है पूजन, मानसी पूजा का बहुत महत्व कल भी हमने थोड़ा देखा। मानसी पूजा में स्वयं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी की बनी बात, घटी घटना है। शंकराचार्य परम शिव भक्त और आद्य शक्ति जगत जननी माँ भवानी जी के उपासक, माँ प्रेम भाव से शक्ति उपासना सेवा पूजा करती थी। कुछ कार्य से बहुत उनकी शंकराचार्य जी की छोटी उम्र रही, और कुछ कारण से बाहर गांव जाना रहा। तो बेटे जगत शंकर, तुम माँ की पूजा सेवा ठीक से करना बोले।
बोले हाँ माँ। बोले माँ को बराबर दूध का भोग वगैरह लगाना भूलना नहीं। बोले हाँ माँ। माता जी बाहर गांव चली गई और शंकराचार्य जी दूध का कटोरा बराबर ठंडा करके, बड़ा ये इलायची केसर वगैरह जो डालना, चांदी का कटोरा भर के माँ के सामने रखा और बैठे हैं कि माँ दूध पी लो। वो तो भोग लगाया हुआ, लेकिन माँ कह के गई थी माँ को बराबर प्रेम से भोग लगाना करना। अब बाल स्वभाव बैठे रहे, जीत करके अड़ गए। माँ अभी तक पीती क्यों नहीं हो, बराबर नहीं बना है क्या, शक्कर कम है क्या, आपको अनुकूल नहीं है क्या, माँ मुझे डांटेगी, माँ लड़ेगी, आपने माँ को दूध नहीं पिलाया, माँ आप क्यों नहीं पीती हो, बताओ ना दूध क्यों नहीं पीती हो। दिन भर बैठे रहे, अड़ गए, ना वहाँ से उठे, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं। अब वो तो रोने लग गए, ये माँ मेरे से दूध नहीं पी रही है, हमारी माता जी आके मेरे को डांट पड़ेगी। उनको क्या मालूम था कि माँ भी ऐसे रोज़ भोग लगा के ले लेती है। गुरुदेव भी बताते थे, कई बार बोलते थे कि तुम लोगों का ऐसा है, भाव नहीं, प्रेम नहीं, और दिखा कर खा जाना और दो कर पी जाना। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दिखा कर खा लेते हैं, 2 मिनट भगवान के सामने रखते हैं, नहीं, प्रेम भाव से भोग लगाना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह हम खिलाते नहीं, साग प्रेमी विदुर सम जिमाते नहीं, राम राघव सीताराम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भाव प्रधान है। अब वो तो भाव में अड़ गए, उनको क्या मालूम कि माँ भी ऐसे ही करती है। 1 दिन गया, 2 दिन गए, वहाँ बैठे बैठे रोते रहे। अब माँ का आसन डोल गया और जगत जननी माँ भवानी जी कटोरा लेकर दूध पीने लगी। जब पर्दा लगाया था, कटोरा ऐसे रखने की आवाज़ आई, शंकराचार्य जी राजी हो गए, पर्दा खोला, कटोरा भर के दूध पी गई है माँ। और इतने प्रसन्न हुई माता जी, कहते हैं ये छोटे बालक को अपनी गोद में लेकर उन्होंने 2-3 दिन से भोजन नहीं लिया, कुछ नहीं खाया पिया था, तो अपना स्तनपान कराती है माँ। देखिए भाव से क्या नहीं होता। हम साधना थोड़ी करें, पर प्रेम से करें, भाव से करें। आज मेरे पास ऐसी एक घटना, अच्छा प्रसंग है, आपके सामने रखती हूँ। व्हाट्सएप में आई थी, कमली नाम की एक दूध बेचने वाली बहन अपनी जो भी 1-2 गैया थी, दूध निकाल के बेचती, पूरा खर्चा निकलता नहीं, गैया के चारा का ही खर्चा मुश्किल से पूरा होता था, अपने खर्च के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण जी का मंदिर, वहाँ रोज़ वो दूध भोग लगाने जाती थी। जब गैया का दूध निकालती तो पहले वहाँ मंदिर में भोग लगाने के लिए हेतु पुजारी जी को दे देती। लेकिन वो कहती, ठाकुर जी आप तो अंतर्यामी है, जानते हैं आप अभी बहुत ही छोटे हैं, बाल स्वरूप है, तो कोरा दूध आपको पचेगा नहीं, कुछ भी गैया का दूध थोड़ा जाड़ा रहता है, तो मैं नदी में से थोड़ा पानी मिला कर लाती हूँ, बोले तो पतला करके देती हूँ, आप स्वीकार कर लेना। और ठाकुर जी बोले रोज़ दूध पीते थे। अब एक दिन वो नदी में से जैसे ही अपनी हंडी में दूध के साथ पानी मिलाने गई, साथ में एक छोटी सी मछली आ गई। अब वो कटोरा भर के जैसे ही दूध भेजा पुजारी जी के लिए, पुजारी जी ने देखा, ओहो इसमें तो मछली है, बहुत डांटा फटकारा, बोले आज के बाद मंदिर आना नहीं, तुम क्या करना चाहती हो, ठाकुर जी को ऐसा दूध भोग लगाती हो। बहुत ही दुखी हो गई, घर जाके बहुत रोई, ठाकुर जी के पास पश्चाताप किया, ठाकुर जी मुझे क्या मालूम था, मैं तो रोज़ ऐसे नदी का जल मिलाती हूँ, आज गलती से मछली आ गई, आज आपने आज दूध नहीं पिया, आप भूखे रहे, अब मैं भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी। वो भूखी बैठी रही वैसे ही। और रात को स्वप्न में ठाकुर जी पधारे, बोले बहुत भूख लगी है कमली, मुझे कुछ खाने को तो दे। बोले कि अभी बना देती हूँ। बोले कि बनाने का टाइम नहीं, मुझे इतनी भूख लगी है कि तू बनाएगी कब, चूल्हा जलाएगी, जो है सो दे दे। बोले नहीं है कुछ। बोले दूध दे दे मेरे को। बोले कि दूध भी सुबह का पड़ा हुआ है, बासी है, अभी आप रुको तो प्रातःकाल हो जाएगी, तब मैं ताज़ा दूध निकाल के आपको पिला दूंगी। बोले नहीं नहीं, जो दूध है वही मुझे दे दे। बोले वो मछली वाला दूध था सुबह का,
तो वो तो भगवान ने मांगा वही दूध दे दो बोले। अब वो दूध ठाकुर जी ने पिया और वहाँ पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए कि कल मुझे दूध न पिला के तुमने भूखा रख दिया, आज मुझे कमली के घर जाना पड़ा दूध पीने के लिए, मुझसे भूख सहन नहीं हुई। तो मेरे भाई बहन भाव ऐसा है, जो कुछ करें हम प्रेम से करें। राम राघव सीता राम गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो मन को विषयों के विष से, हटाते चलो राम राघव सीता राम। गाते चलो लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह धुन लगाते नहीं, राम राघव सीता राम गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो। जो आपके आराध्य देव हैं, चाहे कृष्ण है, राम कृष्ण हमारी दो आँखें हैं, हमारे दो पंख हैं, त्रेता के राम वही हमारे द्वापर के श्री कृष्ण जी हैं, कोई अलग नहीं है, वही लीला न्यारी है। युग के अनुकूल प्रभु ने अवतार धारण किए, दोनों ही पूर्ण अवतार है। जो कुछ करें हम प्रेम भाव से करें, तो संतों के समाज में हमें उनकी सेवा भी करें तो भाव से करें, प्रेम से करें। उनके मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। परोपकारी है, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत विटप सरिता गिरिधरणी, परिहित हेतु सबन के करणी। हमें संत जन ब्रह्म से जोड़ते, ईश्वर से जोड़ते, प्रेम भाव से सेवा पूजा करना सिखाते हैं। तो ये 4 युग की साधना, उसमें मानसी पूजा का महत्व अधिक है। हम बाहरी पूजा करें तो मन बाहर घूमेगा, कल भी बताया, कभी गुस्सा भी आ जाएगा, ये ठीक से फूल नहीं लाए, ये तुलसी दल ठीक से तैयार नहीं है। लेकिन मन से करोगे तो एकाग्र चित्त हो जाएगा। तो आम छाह कर मानस पूजा, आम के पेड़ के नीचे हमें मानसी पूजा करनी चाहिए। और कलयुग में कथा और कीर्तन बटतर कहरी कथा प्रसंगा, आवे सुने अनेक विहंगा। अनेक पंछी कथा सुनने आते हैं काकभूषुंडी जी के पास। बट की छाया में कीर्तन और कथा करनी चाहिए। बट की छाया यानी विश्वास की छाया। तो संतों का चलता फिरता प्रयाग में बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सत्कर्म वो तीर्थराज है, सब ही सुलभ, ये सबको प्राप्त है मेरे भाई बहन, सब ही सुलभ, सब दिन कभी भी संत जन आ जाए। और ये चित्रकूट की परम पावन भूमि, तो यहाँ कितने संत जन विराजते हैं, भाग्यशाली। हम संतों के प्रेम से भाव से दर्शन करें, हम उनकी बाह्यता न देखें, हम उनके बाह्य आचरण को समझ भी नहीं पाएंगे, कब वो कैसे जीवन जीते हैं, वो भीतरी क्या है, हम उनको नहीं समझ सकते। हम श्रद्धा विश्वास से उनको आदर के साथ प्रणाम करें। संतों की सेवा, उनकी सादर सेवा करने से सारे क्लेशों का नाश होता है। सेवत सादर शमन कलेशा। अकथ, ये अकथनीय है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे ही सद्य फल प्रगट प्रभाव, तुरंत ही फल देते हैं। संतों की सेवा हमें तुरंत फल देते हैं, देर नहीं लगती मेरे भाई। वो राजी हो जाते, वो करुणाकारी, वो दयावान है, वो बहुत ही प्रेमाल है, बहुत ही कोमल चित होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कहो में कहे न जाना। मक्खन समान कह तो दिया उत्तरकांड में 125वें दोहे 124वें दोहे पे लिख तो दिया, पर पहले लिखा हुआ काटते नहीं थे। फिर उससे दूसरी उपमा और भारी दे दी
कि मैंने मक्खन समान कह दिए संतों के हृदय को, संतों के चित्त को, लेकिन नहीं नहीं, मक्खन को तो जब गर्मी दोगे, तपाओगे तब पिघलेगा ना। ये तो दूसरे तपते हैं। निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों की शरण में कोई भी जीव तपा हुआ जाए और यदि गदगद भाव से थोड़े उसके नेत्र गीले हो जाए, आंखें उसकी भराए, तो सह नहीं सकते, तुरंत ही द्रवीभूत हो जाते। ऐसे संतों की सेवा आप सब बहुत भाग्यशाली, मैं भी अपने को बड़भागी मानती हूँ कि संतों की परम पावन भूमि में इतना रहने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या जी चित्रकूट संतों की भूमि है। हमें दर्शन मिलते ही रहते हैं। तो सेवत सादर समन कलेशा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊं, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनि समु जय जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। उसमें प्रेम से, भाव से, अनुराग से डुबकी लगाओ, स्नान करो, यानी उनका संग करो। समझ के साथ, अपने भाव से, सुनि समु जय जन मुदित मन, प्रसन्नता से। मज्जे अति अनुराग, लही चारि फल, चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। जैसे वो प्रयागराज अर्थ धर्म काम मोक्ष देने में समर्थ, वैसे मेरे भाई बहन संतों का समाज वो करुणा कर दे तो क्या नहीं होता। जो चाहे वो दे देते, लेकिन जीव को माया के फंदे से फंसाते नहीं है, उससे छुड़ाकर वो मोक्ष द्वार तक, भक्ति द्वार तक पहुंचाते हैं। जीव को भक्ति मुक्ति जो चाहिए उनकी इच्छा पूरी करते हैं। लही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पे खिय तत्काला, इसमें डुबकी लगाने से, इसका संग करने से तात्कालिक फल मिलता है। मज्जन फल पे खिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। तुरंत ही हमें प्रमाण मिलता है, कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। और कितनी महान विभूतियों के निज निज अपने अपने मुख से उन्होंने अपनी आप बीती कही है, अपने अनुभव कहे कि हमें जो कुछ सन्मति मिली, सद्गति मिली, कीर्ति मिली, भूति मिली, हमें जो मिला वो हमारे पीछे कोई संत का हाथ है, सत्संग का प्रमाण। तो मज्जन फल पे खिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुनिया आचरज करे जनि कोई, सत्संगति मई माने गोई। ऐसी बात सुनकर बोले कोई आश्चर्य मत करना, सत्संग की महिमा कभी छुपी रहती नहीं है, रही नहीं है और रहेगी नहीं। आज हम भी संत सद्गुरुदेव भगवान से जुड़ गए, तो आज हमारी दो जने प्रेम से बुलाते हैं, हमें कोई पहचानता है, हम सब प्रकार से सुखी हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, हमें तन मन वचन से धन से सब प्रकार से वो पालन करते हैं। मेरे भाई बहन, दुनिया में हम देखें ना तो लोग कितने कितने दुखी हैं। आज हम संत सद्गुरुदेव भगवान से जुड़ गए तो गुजराती में कहते हैं लीला लहर छे। आनंद आनंद है, यहाँ कोई दुखी है? मेरे ख्याल से तो कोई दुखी नहीं है, सब मस्ती में झूम रहे हैं। मज्जन फल पे खिय तत्काला। वाल्मीकि वालिया भी लुटेरा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अगस्त्य जी, कुंभज ऋषि, घड़े में से जिनका जन्म हुआ समुद्र पी गए। इन्होंने सबने अपने मुख से अपनी घटना कही है। मज्जन फल पे खिय तत्काला, काक होई पिक बकई मराला। सुनिया चरज करे नहीं कोई, सत्संगति मई माने गोई। वाल्मीकि नारद घट योनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। सबने अपना अपना निज अनुभव बताया। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। इस लोक में या वेद में इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है ये सब प्राप्त करने के लिए। नवधा भक्ति में भी भगवान स्वयं श्रीमुख से प्रथम भक्ति बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कोई कितना ही बलवान हो, महान हो,
हम 9 सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहें, 2 पैर इकट्ठे करके उछल के 9 सीढ़ी ऊपर कोई जा सकता है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। हाँ, 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे कूद सकता है, लेकिन हमें ऊपर की ओर गति करनी है तो हमें एक के बाद एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो परमात्मा तक पहुँचने के लिए, प्रभु को राजी करने के लिए 9वीं भक्ति मम भरोसी हर्षन दीना, 9वां जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये 9वीं भक्ति तक पहुँचने के लिए प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली सीढ़ी है ये संतों का संग। मेरे पास व्हाट्सएप में कुमुद बहन की बुक का कुछ लिखा हुआ कोई ना कोई भेजते रहते हैं। तो अपने सद्गुरुदेव भगवान भी, उनको श्री चरण के आदेश हुआ, नरहरि दास जी महाराज जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के गुरुदेव रहे, उनके साथ गलता जी जयपुर से निकलकर, और साथ में गणेश जी महाराज भी थे, तो उनके साथ वो जगन्नाथ जी की यात्रा करने निकल गए थे। तब उनके साथ सत्संग हुआ था। आश्चर्य की बात नहीं है, सद्गुरुदेव भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है कि अकबर मेरे पास आता था, अकबर को मैंने देखा हुआ है। तो गोस्वामी जी के समय में तो अकबर था, वो संतों की सीजन थी। गोस्वामी जी, सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, ये सब संत यहाँ प्रकट हुए थे। तो सब उनके साथ सद्गुरुदेव भगवान ने भी सत्संग। अरे स्वयं परमात्मा प्रकट होकर अवतार धारण करके लीला करते हैं, तो देखिए वो भी सत्संग करते हैं। बाल्यावस्था में जब गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जब गुरुगृह से पढ़ लिख के वापिस लौटे, तो वशिष्ठ जी उनको वेद पुराण की कथा कहते हैं। वेद पुराण सुनई मन लाई, मन लगाकर अपने गुरुदेव के पास वेद पुराण की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। ये सत्संग की महिमा कितनी भारी। स्वयं परमात्मा, आपने कहीं फोटो देखी होगी, सूरदास जी भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं या कथा सुनाते हैं, और श्री कृष्ण जी ऐसे करके बैठे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, स्वयं परमात्मा भी सत्संग करते हैं। और चित्रकूट के जंगल में यहाँ प्रभु 12 साढ़े 12 साल जितना विराजमान हुए, तो यहाँ भी 237वें दोहे पे अयोध्या कांड का दोहा है, तहाँ बैठे मुनि गण सहित नितसिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो यहाँ चित्रकूट में भी प्रभु विराजमान हुए, तो नित्य वहाँ बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पाणी सरोज सुहाई, बट की छाया में सत्संग चलता है। माँ जानकी जी अपने हाथ से यज्ञ वेदिका बनाई, और वहाँ ऋषि मुनियों के साथ प्रभु विराजमान, और रोज उनसे कथा कीर्तन सुनते हैं। और राज्याभिषेक हुए, राजा धीराज बन गए राम जी अयोध्या के। बाद में भी सनकादि ऋषि पधारे। कल हमने वो चौपाई देखी, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिने प्रयास होई भवभंगा। तो सनकादि ऋषियों के साथ प्रभु उपवन में पधारे, और वहाँ उनके साथ भी सत्संग किया। सत्संग की महिमा बहुत निराली है, स्वयं परमात्मा करके दिखाते हैं। अरे शिव जी देवों के देव महादेव, बार बार हम देख चुके हैं कि वो भी बार बार बर मांगऊँ हर के देव, श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मुझे आपके चरणों में प्रभु अनपायनी भक्ति दो, लेकिन ये भौतिक भक्ति का पौधा, भक्ति का ये पौधा हरा भरा कायम रहे, उसके लिए मुझे सदा सत्संग दो। पहले भी बता चुके, आंगन में तुलसी जी फूल झाड़ लगाए, रोज जल नहीं सींचोगे तो क्या हालत होगी, इतनी तेज गर्मी में सूख जाएगा। वैसे ये कलयुग की इतना ताप तप रहा है, उसमें अपने भक्ति का पौधा सूख जाएगा। नित्य सत्संग करेंगे तो भक्ति का पौधा हरा भरा रहेगा। सत्संग रोज चाहिए। तो मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊँ, लोकऊँ वेदन आन उपाऊँ। इस लोक में या परलोक में सत्संग के सिवा कोई उपाय नहीं है। सत्संग नींव है, सत्संग रोज करना चाहिए।
अरण्यकांड का आखिरी दोहा भी यही है, दीप शिखा समयूति तन मन जनी होसी पतंग भजई राम तज काम मद करहूँ सदा सत्संग। सदा सत्संग करो। अब गृहस्थ आश्रम में माताएं भाई लोग कहेंगे बहन जी आपको तो कोई काम धंधा नहीं है, रोज़ सत्संग करते रहोगे। हमें तो कितनी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, हम रोज़ सत्संग करने कहाँ जाएंगे। ऐसे सामूहिक सत्संग न मिले तो आप अकेले अकेले गीता जी मानस जी का अध्ययन करो, सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृत का पान करो, थोड़ा संतों का चरित्र पढ़ो। जिस चीज़ के साथ सत शब्द लगता है उनसे जुड़े रहो तो वो सत्संग है। पहले भी शायद बताया कि पंजाबी भाषा में भगवान के नाम को सतनाम कहते हैं। कुछ नहीं तो भगवान का नाम जपते रहो, वो सत नाम से जुड़े रहें तो मेरे भाई बहन वो सत्संग है। हाथ से काम मुख से हरि का नाम, तो सदा सत्संग बना रहेगा। बच्चे स्कूल चले जाएं, भाई लोग कारोबार पे चले जाएं, फिर घर में माताएं अकेली है तो घर में हाथ से काम करते, मुंह तो खाली है, मुंह से हरि नाम जपते रहो। सदा सत्संग कर सकते हो। स्वाध्याय करें, मानस की चौपाइयाँ गुनगुनाए, कुछ भजन गुनगुनाए, सतशास्त्र सतनाम, सत के ऊपर भी मुकुट पहना दिया संत। ऐसे संत के दर्शन, अपने श्री रघुवीर मंदिर जाए शाम के समय, वहाँ संत जन रामायण जी गाते हैं। वो तो अभी ये लॉकडाउन के कारण थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया, नहीं तो वहाँ अपने संत समाज तो घर आंगन में विराजित है। तो किसी भी तरह से हम सत्संग से जुड़े रहें मेरे भाई। सो जा नब सत्संग प्रभाऊँ लोकऊँ वेदन आनऊ पाऊँ। हम कितना ही प्रयास करें, हमारे जीवन में सच्चा विवेक, जिसको विवेक कहा जाता है, वो बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन सत्संग मिलेगा कैसे? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता मेरे भाई बहन। जब द्रवत दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। प्रभु जब हम पर कृपा करते हैं तब हमारे साथ कुछ न कुछ संजोग इकट्ठा उपस्थित करके हमें सत्संग दिला देते हैं। हाँ, भगवान के चरणों में उनकी कृपा का फल क्या है? सत्संग है। अब आप अपने आप से अंतरात्मा से पूछें, कई लोग रोते रहते हैं, बहन जी क्या करें, भगवान कृपा कब करेंगे, हम पर तो कृपा ही नहीं है। हम कृपा तो खूब है, उसको हम जानते नहीं, या जानते हुए भी अज्ञान बने हुए, क्योंकि माया के अधीन होकर। आप अपने आप को पूछो, आप पर भगवान की कृपा है? मेरे पर तो बहुत है, आप पर भी है। पहली कृपा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। 84 लाख योनि, पशु योनि, पंछी योनि, जीव जंतु की योनियों में भटकते भटकते देवताओं को दुर्लभ ऐसा अमूल्य मानव शरीर मिला है। अच्छे घराने में मिला है। मच्छी मार के यहाँ जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले ऐसे घर में मिला होता तो भारत देश में मिला। परम पवित्र भूमि है भारत देश। भारत देश में मिला, अच्छे घराने में मिला, मनुष्य देह मिला। ये सब कृपा नहीं है क्या? फिर सब प्रकार से शरीर अच्छा है, आँखों से दिखाई देता, कानों से सुनाई देता, जीभ बोल सकती है, लूले लंगड़े नहीं है, हाँ? हमारे एक एक शरीर बराबर है, योग्य है। ये सब कृपा नहीं है तो क्या है? हाँ? हमारे घर में साल भर का अनाज भरा हुआ है, 5, 25, 50 जोड़ी कपड़े पड़े हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं। अब इससे ज़्यादा क्या है? फिर दूसरी कृपा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। सद्गुरुदेव भगवान समर्थ मिले, ये सबसे बड़ी कृपा है मेरे भाई बहन। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव कहाँ मिलते हैं? तो ये कृपा नहीं है। और वो सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से हमें सत्संग मिलता रहता है, हमें ऐसे दिव्य भूमि में रहने को मिला, हमें संतों के दर्शन होते हैं, हमें सत्संग, एक एक उत्सव वगैरह आनंद मिलता है। मेरे भाई बहन, ये सत्संग भी प्रभु कृपा से मिलता है। तो इतनी सारी कृपा होते हुए हम रोते रहते हैं, भगवान कब कृपा करेंगे, कब कृपा। अरे भगवान कहते इतनी कृपा बरसा रहा हूँ,
तुम नहाते ही नहीं हो इसमें। हाँ, संत जन सद्गुरुदेव मिलते हैं ना तो हमारी परिस्थिति नहीं बदल देते, हमारी समझ की दृष्टि बदल देते हैं, हमारी सोच बदल देते हैं। जो दुख हम मान के बैठे वो हमें सुख लगने लगता है, हमारा सब माना हुआ है। हाँ? तो सत्संग के माध्यम से हमें सच्ची समझ आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग अति मुद मंगल मूला, सत्संग है वो प्रसन्नता और मंगलता का मूल है। जो सत्संग से जुड़े रहे उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है, सदा प्रसन्न प्रसन्न झूमते रहते हैं और उसका मंगल ही मंगल है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सद्गुरुदेव भगवान मिले तो चित्रकूट मिला, नहीं तो हमें कौन चित्रकूट बताता है? हमें ब्रह्म से, प्रभु से, रघुवीर मंदिर से कौन जोड़ता? हमें पुष्कर जैसा धाम कौन बताता है? हमें उज्जड़ खेड़ा हनुमान जी के दर्शन कौन कराता? हमें कामदगिरी के दर्शन कौन कराता? मेरे भाई बहन, सब कुछ कृपा सद्गुरुदेव भगवान की है। हम धन्य हो गए, कृतकृत्य। हाँ, कृतज्ञता व्यक्त करो, कृतज्ञ मत बनो। इतना मिलते, हे गुरुदेव आप सुनते नहीं हो क्या? आप कब कृपा करोगे? हम उनको लांछन ही लगाते रहते। भगवान कहता मैं सब सुन रहा हूँ, इतना लाड प्यार से रख रहा हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल। ये सत्संग मिला वही अपना फल है जीवन का। सब साधन फूला, आज तक दान दिए, यात्रा की, कुछ सत्कर्म किए, लेकिन जब सत्संग मिलता है तो वो उसका फल है मेरे भाई, वो सब फूल है। और फूल के बाद ही तो फल लगते हैं ना। तो और सब हम भूत दया, दीन दुखियों की सेवा, सद्गुरु चरण सेवा, हम जो कुछ करें वो सब फूल है, लेकिन जब सत्संग मिलता है वो उसका फल है मेरे भाई बहन। हमारा जीवन सफल होता है। सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। उत्तरकांड की 122 दोहे के बाद चौपाई है, सत्संग अति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ओंबारा। निमिष यानी पलक बंद करके खोलो, इतनी क्षण का भी सत्संग मिले तो दुर्लभ है। हाँ, इसलिए कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। हम करोड़ों पापों से छूट जाते हैं। सत्संग की महिमा जितनी कहे उतनी कम है मेरे भाई। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमें कोई संत सज्जनों से जुड़े रखो। हमें इसीलिए तो विभीषण जी प्रभु की शरण आए तो उन्होंने क्या मांगा? भगवान से क्या मांगा? हे प्रभु बरुफल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। सज्जनों का संग देना प्रभु, हमें दुर्जनों का संग मत देना। हाँ, पहले 2-4 बार ये बोल चुकी हूँ। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाते संग उपजत है कुमति, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हे मन तू प्रभु से जुड़ा रहे, हे मन तू सत्संग से जुड़ा रहे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख मिलेगा? कहीं भी घूमते रहो, इससे मिले, उससे 2 बात की, उससे मन खाली किया, उससे इधर की रही, थोड़ा आनंद आया, थोड़ा संतोष मिला, थोड़ा आश्वासन मिला, लेकिन कहीं भी जो शाश्वत सुख है वो नहीं मिलेगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। घूम घूम के फिर तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में आना पड़ेगा, तभी वास्तविक शांति मिलेगी। हम शाश्वत सुख चाहते हैं, इच्छा है हमारी, लेकिन नाशवंत सुख छोड़ते नहीं हैं। और सद्गुरुदेव भगवान करुणा करके हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए नाशवंत सुख से छुड़ाते हैं। और हम नहीं छोड़ सकते हैं ना, ममता के कारण, मोह के कारण, ये सब हमारे, वो हमारे, उससे मिले, इससे मिले, इससे मिले। तब भगवान कहते हैं ये सब क्षणिक सुख है तेरा, आज है कल नहीं भी होगा। तू जिसको अपना अपना करके बैठी हो, कल तेरे से विमुख भी हो जाएगा। लेकिन जो कायम तेरा है उससे तू जुड़ जा। तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना, हम माया के कारण। तो परमात्मा कृपा करके सामने वाली व्यक्ति को वो निमित्त बनाकर हमको धक्का दिलाते हैं। कितने भक्तों का चरित्र है। अब मीराबाई वहीं के वहीं रही, लेकिन पूरे मेड़तावासी उसका विरोध करे, उनके देवर ने विष दिया, भजन नहीं करने देते हैं, सत्संग करने नहीं देते हैं, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। वो तो सत्संग में ही रुचि रखती थी। जब सब कुछ नहीं करने देते, तब गोस्वामी जी को उन्होंने पत्र लिखा। जो अपने कहलाते हैं उसी ने उपाधि बढ़ाई है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तब गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जाके प्रियन राम वैदेही तजियो ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको प्रभु से प्यार नहीं है, व्यर्थ का प्रपंच में पड़े हैं और तुम्हें भी उस प्रपंच में खींचना चाहते हैं, वो कितने अधिक प्रिय हो, कोटि बैरी सम उसका त्याग कर दो। और वो पत्र पढ़ने के बाद मीराबाई ने मेड़ता राजस्थान छोड़ा है। नरसिंह मेहता को बड़े भाई गालियाँ दे रहे, हाँ, जनाबाई, सकूबाई, ये सब के चरित्र हम देखें। भक्तमाल में 108 भक्तों का चरित्र है, एक एक की कथा हम पढ़ें सुने तो सबके जीवन में कुछ न कुछ आता है। पहले भी मैंने पूज्य श्री मोटा भक्त हो गए नडियाद और सूरत, उनकी बात बताई थी। उनके साधना काल का अनुभव मैंने पढ़ा था कि साधक के जीवन में बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने लिखा है, परिवार को इस खून के रिश्ते, भाई बहन सगे सबन, माता पिता, फलाना ठिकाना, चाचा ताऊ बुआ, ये सब को हम पकड़ने जाते हैं, लेकिन बोले कि ये सब कोई अपने नहीं है। जब साधक ये मोह माया के कारण इन सबको नहीं छोड़ सकता है, तो बोले भगवान कृपा करते हैं। तब क्या करते हैं उनके साथ, बोले कि कहलाने वाले स्वजन, वो स्वजन है नहीं, बोले असली स्वजन तो अपने प्रभु है, सद्गुरुदेव भगवान है। कहलाने वाले स्वजन का व्यवहार साधक के साथ ऐसा सुंदर बन जाता है कि उसके प्रति मोह ममता अपने आप भाप बनकर उड़ जाती है। बोलो कितने अच्छे शब्दों में लिखा। वो मोह माया फिर अपने आप टूट जाती है। और सारी ममता के धागे बहुत पतले हैं, टूटते देर नहीं लगती है, लेकिन सारी जगह जहाँ जहाँ ममता, वो सारे धागे इकट्ठे करके मोटी डोरी बटोर दो और वो डोरी प्रभु के चरणों में बांध दो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस जन्म मूर बस कैसे, लोभी हृदय बसद्धन जैसे। स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे सज्जन जननी नो नाते तोड़कर विभीषण प्रभु की शरण आए। जननी जनक बंधु सूत दारा तन धन भवन सूरदय परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। और सबकी ममता के पतले पतले धागे को वहाँ से तोड़कर फिर बटोर कर मोटी डोरी बनाकर मेरे चरणों में मेरे को अपना सब कुछ माना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ऐसा सज्जन, लोभी को धन प्यारा लगे वैसे मुझे प्यारा लगता है। मेरे भाई बहन, भक्त तो भगवान से कहें कि कामी को स्त्री प्यारी लगे, लोभी को धन प्यारे लगे, वैसे प्रभु आप मुझे प्यारे लगो। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में आखिर में ये लिख दिया ना 130वें दोहन,
कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो भक्त तो भगवान से कहते हैं, लेकिन भगवान वो ही दृष्टांत देते हैं कि जैसे लोभी को धन प्यारा लगे वैसे भक्त कहता है आप मुझे प्यारे लगो, पर मैं कहता हूँ कि ऐसे सज्जन लोभी को धन प्यारा लगे वैसे ऐसे सज्जन मुझे प्यारा लगे। अस सज्जन्म उर्बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। देखो प्रभु को परस्पर है, भक्त को भगवान जितने प्यारे लगे ऐसे भगवान को भक्त भी प्यारे लगते हैं। भक्त भगवान के दर्शन को जैसे तरसता है वैसे असली जो भक्त सच्चे हो उनके दर्शन के हेतु भगवान भी तरसते हैं। अब दो भाव बताए, कामी ही नारी प्यारी जिमी। कामी होता है वो गिनती नहीं देखेगा, वो रूप को देखेगा, रूप में आकर्षित होता है, रूप में मोहित हो जाता है। तो कामी नारी प्यारी जिमी, तो कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगे वैसे आप मुझे प्यारे लगो। यानी भगवान से कहा भगवान आपकी सुंदर छवि, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी मुझे कामी को स्त्री प्यारी लगे, ऐसे प्यारी लगे। और जो जप करते हैं वो गिनती गिनते हैं कि 13 करोड़ जप कब हो जाए। तो लोभी रूप नहीं देखेगा, वो गिनती देखेगा। कोई लोभी के पास 2000 का जरा सा एकदम मैला कुचेला नोट है तो उससे कहो कि भैया ये बहुत ही फटने वाला नोट है, नया नया बैंक में से अभी लाई हूँ 500 का नोट, एकदम नया है, कितना सुंदर देखने में लगता है, आप ये ले लो, वो पुराना मुझे दे दो। तो वो बोलेगा नहीं नहीं बैंक में भी चल जाएगा, ये मेरे पास रहने दो, क्योंकि वो गिनती देखेगा कि ये 2000 का है, वो नया है, सुंदर है देखने में, पर 500 का नोट है। तो ऐसे जो जप करते हैं वो गिनती देखते हैं कि हमारे जप जल्दी कितने। तो हे प्रभु आपका नाम मुझे लोभी को धन प्यारा लगे, ऐसे लगे मैं खूब नाम जपूं, खूब नाम जपूं गिनती में, और आपका रूप कामी को स्त्री प्यारी लगे, ऐसे मुझे प्यारा लगे। इस तरह से बताया मेरे भाई बहन। तो सत्संग की महिमा, शठ सुधर रही सत्संगति पाई। कैसा भी शठ हो, रोज सत्संग करेगा अवश्य फर्क पड़ेगा। जैसे छत में से पानी की बूंद 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 गिरती है, नीचे कोई पत्थर है, अब रोज उस पत्थर पे बूंद गिरती रहती है, तो जहाँ बूंद गिरती है एक ही जगह वहाँ खड्डा पड़ जाएगा। अब पत्थर कठोर है, रोज पानी की बूंद गिर रही है, वो कठोर पत्थर में खड्डा हो गया, तो मनुष्य का ये हृदय है वो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है क्या? तो कैसा भी शठ हो, रोज सत्संग करेगा तो अवश्य सुधरेगा। शठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगति परे, होनार कोई संजोग से कोई सज्जन कुसंग में पड़ जाएगा तो उसको असर नहीं होगा। विधिवश सुजन कुसंगति परे, फणिमणि समनिज गुणानुसारी। जैसे फणीधर सांप है, उसके कंठ में ही मणि रहता है, उसके कंठ में ही विष रहता है, पर वो मणि में विष नहीं होता है। वो मणि तो किसी को मिल जाए तो उल्टा वो सांप के विष को काट देता है। हमारे पिताजी के पास था वो सांप का मणि, डिब्बे में रुई के बीच में संभाल के रखते थे। जब आयुर्वेद का अभ्यास और छोटे गांव में डॉक्टर वगैरह अस्पताल नहीं, तो सबकी सेवा करते थे। किसी को सांप काटा तो जल्दी से बुलाने आते थे, पिताजी जाके ब्लेड से इतना भाग थोड़ा काट देते और दबा दबा के जहाँ काटा उसके ऊपर के हिस्से को बांध देते आगे आगे कि ऊपर विष न चढ़े, और फिर वहाँ से दबा दबा के काला काला खून निकाल देते। फिर वो जो मणि था वो वहाँ दबा देते तो तुरंत वो चिपक जाता, उसकी जितनी क्षमता वो विष चूस लेता, फिर गिर जाता। फिर एक दूध का कटोरा भरे हुए उसमें धो लेते हैं, तो फिर वो साफ़ हो जाए तब वापस चिपका देते हैं, तो विष निकल गया तो वापस चिपक जाता था। फिर जितनी क्षमता विष चूस लेता था, ऐसे करते। फिर वो दूध विष वाला कहीं गहरा खड्डा करके उसमें गाड़ देते थे, कोई पी न जाए। ऐसे बहुत लोगों के सांप के विष उतारते थे पिताजी। तो मणि भी सांप के कंठ में ही रहता है, लेकिन उसमें विष नहीं होता। हाँ,
वैसे जो सज्जन है वो संजोगवशात कहीं गलती में कोई कुसंग में फंस भी गया तो उसको असर नहीं होती है। विधिवश सुजन कुसंगति परे फणिमणि समन्निज गुणानुसारी विधि हरिहर कवि कोविद बानी ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े विद्वान कवि कोविद कहीं विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। ऐसे महान विद्वान भी साधु संतों की महिमा सत्संग की महिमा कहते हैं सकुचाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरी दशा तो सब्जी वाले जैसी शाक वणिकमण गुणगण जैसे। मैं तो कपड़ा बेचने वाला वणिक या सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला, तो मैं साधारण व्यक्ति साधु संतों की अपार महिमा कैसे गा सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, कोई पार नहीं पा सकता है। अब दो दोहे में सत्संग संतों के चरणों में वंदन, मैं तो बोले यही कर सकता हूँ, उनके चरणों में वंदन और प्रभु की भक्ति मांग सकता हूँ। उस प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे भाई बहन। आज हमने सत्संग और संतों की महिमा मानस जी अंतर्गत शक्तिमती अनुसार देखने को चिंतन मनन करने को प्रयास किया। वो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम, जय भगवान।